अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नबील अब्बास आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 11 ऐसे ममालिक से मुतल्लिक बताया था कि जिनमें आप बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। किसी किस्म का आपको वीज़े की ख्वारी नहीं है, आप बग़ैर वीज़ा के उन 11 ममालिक में जा सकते हैं। ये उस वीडियो का पार्ट सेकंड है जिसमें मैं आपको 19 ऐसे ममालिक बताऊंगा कि जिसमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये ऐसा वीज़ा होता है कि जो कि आपको पाकिस्तान से लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे आपको एक वीज़ा इशू किया जाता है उस मुल्क में दाखिल होने से पहले। आज मैं आपको बताऊंगा उन 19 ममालिक के मतलब कि जिनमें आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं और आपको जिस मुल्क में जाना है वहाँ के एयरपोर्ट से आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों अगर आप यही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो को देखें एंड तक। हम अपनी लिस्ट में चलते हैं और लिस्ट में सबसे पहले हमारे नंबर 1 पर आता है बोलीविया। बोलीविया एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाई जाती है। सेंट्रल साउथ अमेरिका में ये कंट्री पाई जाती है जिसका नाम है बोलीविया, और इसकी जो लोकेशन है वो ब्राज़ील और पैराग्वे और चिली और अर्जेंटीना से नज़दीक तर है। और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट भी पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ममालिक में से होके गुज़रता है, तो ये बोलीविया भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। अगर आप इस मुल्क में जाएंगे तो अमेज़न फॉरेस्ट का भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप इसके कैपिटल की बात की जाए तो सुक्री इसका कैपिटल है। करेंसी की बात की जाए तो बोलीवियनो जो इसकी करेंसी है वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट की जाए तो बोलीवियन एक करेंसी अगर हो तो पाकिस्तानी 40.57 रुपीज़ बनते हैं। ये चीज़ें आपको बतानी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट किस कदर है और किस कदर ये आप पर एक्सपेंसिव होगा। अगर वहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है 70% लोग जो है वो स्पेनिश बोलते हैं। उसके अलावा बाकी ज़ुबानें भी, लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। अगर रिलीजन की बात की जाए तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, जबकि रोमन कैथोलिक जो है वो डोमिनेंट है। अगर इस मुल्क के इकोनॉमी की बात की जाए तो ये मुल्क गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है, जिसकी वजह से ये बजट फ्रेंडली है और आप थोड़े पैसों में ये मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं, ये मुल्क आप विज़िट कर सकते हैं। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डाइवर्स किस्म की लैंडस्केप देखने को मिलेगा, रिच कल्चर देखने को मिलेगा, यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है और मुझे भी पर्सनली बेतहाशा पसंद है वो है अमेज़न फॉरेस्ट। अगर आप बोलीविया जाते हैं तो आप अमेज़न फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस कर सकेंगे जो कि एक यादगार सफ़र होगा आपकी ज़िंदगी का। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे सिविल अनरेस्ट पाई जाती है, तरह की यहाँ पे वायलेशन पाई जाती है, क्राइम पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के थ्रेट्स हैं। टूरिस्ट ने मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे अटैक्स की रिपोर्ट्स दर्ज करवाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आपको मद्देनज़र रखना होगा अगर आप बोलीविया ट्रैवल करने के जा रहे हैं। देखिए मेरा मकसद आपको बताना है, जिस भी मुल्क से मुतल्लिक मैं बताऊँ उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताना, ताकि आपके सामने एक ओवरव्यू आ जाए। फिर आप अपनी मर्ज़ी से उस मुल्क में जाना चाहें या ना जाना चाहें वो आपकी पर्सनल चॉइस हो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं वो लोगों को इस मुल्क में जाने के लिए मजबूर कर देती हैं और लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर हम अपने लिस्ट में नंबर 2 पर आएँ, जो कि हमारी लिस्ट में नंबर एक्चुअली 13 है, क्योंकि 11 ममालिक हम पहले विज़िट कर चुके हैं। और उसके अलावा हम अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इस लिस्ट में हमारा ये नंबर 13 बनता है। तो नंबर 13 में हमारे पास आता है जी कंट्री ब्रूंडी। ब्रूंडी जो है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि रवांडा, कॉन्गो, तंजानिया से नज़दीक तर है। अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो जिटिका इसका कैपिटल है। करेंसी की बात की जाए तो ब्रूंडियन फ्रैंक यहाँ पे करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्रूंडियन फ्रैंक एक हो तो पाकिस्तान में वो 0.096 रुपीज़ बनते हैं, जो कि बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ये गरीब मुल्क है और बजट फ्रेंडली है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बिल्कुल थोड़े के बजट के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं।
अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश जो है वो यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज है। उसके अलावा यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस जो है वो भी बोली जाती हैं। अगर रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़्यादा है। क्रिश्चियनिटी जो है वो रिलीजन यहाँ पे है और उसमें भी डोमिनेंट जो है वो कैथोलिक पाए जाते हैं। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये एक गरीब मुल्क है और बजट फ्रेंडली है। आप थोड़े से बजट पर इस मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक लेक है जिसको लेक टंगेनिका कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत लेक है जो कि लॉन्गेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी झील जो है वो ब्रुंडी में पाई जाती है, जो कि आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें 350 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं फ़िशेस की। और उसके अलावा नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप ब्रुंडी ट्रैवल करते हैं तो। उसके अलावा अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट पाई जाती है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की वायलेशन है, क्राइम्स हैं और रिस्क है मुख्तलिफ़ तरह के टूरिस्ट को लेके, और मुख्तलिफ़ तरह की हाईजैकिंग, कारजैकिंग, मगिंग और ग्रेनेड अटैक और मुख्तलिफ़ तरह के और जो हैं वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो यहाँ पर भी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं अगर आप इस मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास नंबर 14 पर जो कंट्री है वो कंबोडिया है। कंबोडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जो कि थाईलैंड, वियतनाम, लाओस के नज़दीक है। इसका जो कैपिटल है वो फिनोम फेन है और इसकी करेंसी जो है वो कंबोडियन रियल है, जो कि पाक रुपीज़ में 0.070 रुपीज़ बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है और ये भी एक गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है। तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बजट में ट्रैवल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर खैमर लैंग्वेज यूज़ की जाती है। रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है। बाकी रिलीजन कम तादाद में है लेकिन बुद्धिज़्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये गरीब मुल्क है और यहाँ पे आप बजट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक आपके लिए ट्रैवल करना यहाँ पे काफ़ी आसान होगा। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सनी बीचेस हैं, लश नेचुरल अट्रैक्शंस है, डिलीशियस फूड है, चार्मिंग कैपिटल सिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इवन सारा मुल्क की, लेकिन खसूसी तौर पे जो कैपिटल है वो बेतहाशा खूबसूरत है, देखने से तल्लुक़ रखता है और लोगों को अपनी जानब अट्रैक्ट करता है और लोग वहाँ पे हर साल बेतहाशा तादाद में ट्रैवल करते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मुल्क है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मुल्क है जहाँ पे आप बग़ैर किसी वरी के, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी हेडेक के आप आंखें बंद करके ट्रैवल कर सकते हैं। आल्दो के 1% या लेस दैन 1% तो केसेस हर कंट्री में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑब्वियसली पाए जाते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट जो उनका ओपिनियन है कि ये एक सेफ़ कंट्री है और यहाँ पे उन्हें ट्रैवल करते हुए किसी किस्म की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हम अपनी लिस्ट में नंबर 15 पर आएँ तो हमारे पास केप वर्डे आता है जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसका अगर कैपिटल की बात की जाए तो प्रेया इसका कैपिटल है। करेंसी की बात की जाए तो केप वर्डे स्क्यूडो इसका जो करेंसी है, अगर केप वर्डे स्क्यूडो को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये 2.85 रुपीज़ बनते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें पुर्तगाली जिसे हम पुर्तगाली कहते हैं लैंग्वेज बोली जाती है, जबकि इसके अलावा लोकल लैंग्वेजेस जो है वो भी बोली जाती हैं। अगर रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी रिलीजन, तो यहाँ पे भी क्रिश्चियंस जो हैं वो डोमिनेंट हैं, स्पेशली कैथोलिक जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर इसको मुल्क की इकॉनमी की बात की जाए तो ये भी गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी आप बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको डाइवर्स किस्म की नेचुरल अट्रैक्शंस और मुख्तलिफ़ तरह के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, बीचेस और इसमें भी आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा, वाइब्रेंट कल्चरल सीनिक्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के डिफरेंट तरह के डिलीशियस फूड्स हैं और भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये हमारी लिस्ट में नंबर
3 पर आ गया है कि जिसमें आपको वोल्केनो देखने को भी मिल सकता है अगर आप वोल्केनो का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये मुल्क भी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ़ मुल्क है जिसमें आप बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी वरी के, बग़ैर किसी हेडेक के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट आएँ तो नंबर 16 पर हमारे पास कोमोरोस आता है। कोमोरोस एक ऐसा मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो मैरोनी इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी की बात की जाए तो ये कोमोरियन फ्रैंक यहाँ पे एज अ करेंसी इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा पाक रुपीज़ में देखा जाए तो जो कोमोरियन फ्रैंक है वो पाक रुपीज़ में 0.64 रुपीज़ बनते हैं। अगर एक कोमोरियन फ्रैंक हो तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 0.64 रुपीज़ बनते हैं। रिलीजन की बात की जाए तो इस्लाम यहाँ पे डोमिनेंट है और ये एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे इस्लाम सबसे ज़्यादा है और स्पेशली इस्लाम में भी सुन्नी सेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सुन्नी मीन्स अहले सुन्नत वल जमात जो है वो सेक्ट है वो मुस्लिम्स का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये इस्लाम इसका स्टेट का रिलीजन है, यानी कि एक इस्लामी रियासत है कोमोरोस जो कि साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर अरेबिक, फ्रेंच और कोमोरियन यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जबकि यहाँ पे फ्रेंच और अरेबिक 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, पढ़ी लिखी समझी जाती हैं। अगर इस मुल्क को इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो ये एक गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर मुल्क गरीब होगा तो वो बजट फ्रेंडली होगा, वहाँ पे जो है वो टूर करना, वहाँ पे विज़िट करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक ब्लेंड मिलता है, तो यहाँ पे आपको खूबसूरत किस्म का फूड खाने को मिलता है, मुख्तलिफ़ तरह के खूबसूरत डाइवर्स किस्म का आपको कल्चर मिलता है। उसके अलावा ट्रॉपिकल आइलैंड्स मिलते हैं खाने से रेलेवेंट और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो कि हिस्ट्री से तल्लक रखते हैं और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मुल्क है। अगर यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो सेफ़ तो ये है बहुत ज़्यादा नहीं, ये मुल्क सेफ़ ममालिक में कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे वैसे तो हर मुल्क में ही है, लेकिन यहाँ इस मुल्क में आपको ख़ुसूसी तौर पे अवेयर होना पड़ता है, ख़्याल रखना पड़ता है कि किसी किस्म का भी आपके साथ स्कैम ना हो जाए। आया कि वो आपके सामान से रेलेवेंट हो, आपके शख्सियत से रेलेवेंट हो, आपके पैसों से रेलेवेंट हो, आपके रिस्पेक्ट से रेलेवेंट हो, हर लिहाज से आपको ख्याल रखना पड़ता है कि किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा नंबर 17 पर हमारे पास आता है डिजिबोटी। डिजिबोटी एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में। डिजिबोटी एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में जिसका कैपिटल है डिजिबोटी सिटी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। करेंसी इसकी डिजिबोटियन फ्रैंक है। डिजिबोटियन फ्रैंक जो है वो पाक रुपीज़ में 1.58 रुपीज़ बनते हैं। रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी इस्लाम जो है वो डोमिनेंट है। 94% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं और ये स्टेट का रिलीजन है। इस्लाम यहाँ पे डोमिनेंट है, इस्लाम यहाँ पे स्टेट का रिलीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे अरेबिक और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ट्रैवल करना बजट फ्रेंडली है और किसी किस्म का भी आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ता। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक सबसे खूबसूरत चीज़ है वो रेड सी है। रेड सी एक ऐसा समंदर है कि जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। अगर आप डिजिबोटी जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेड सी का एक्सपीरियंस करने को मिलता है। उसके अलावा गल्फ़ ऑफ एडन और ब्यूटीफुल बीचेस जो हैं वो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये मुल्क सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। यहाँ पे सिविल अनरेस्ट है, टेररिज्म है और मुख्तलिफ़ तरह की स्नैचिंग है, किडनैपिंग है, कार स्मगलिंग है, मगिंग है और मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रॉब्लम्स का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है।
यहाँ पे ट्रैवल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप इस मुल्क को ट्रैवल करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 18 पर आता है गिनी बिसुआ। गिनी बिसुआ जो है वो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री पाई जाती है जिसको गिनी बिसुआ कहा जाता है। इसका कैपिटल बिसुआ है। उसके अलावा करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यूज़ किया जाता है। वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक को अगर पाक रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 0.032 रुपीज़ बनते हैं। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे पुर्तगाली लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, जिसको हम हुर्फ़े आम में पुर्तगाली ज़ुबान कहते हैं, जबकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी बोली जाती है। रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी इस्लाम जो है वो स्टेट का रिलीजन है और इस्लाम जो है वो डोमिनेंट है। इस्लाम में भी बतौर ख़ास अहले सुन्नत वल जमात जो सेक्ट है वो यहाँ पे डोमिनेंट है। उसके अलावा अगर इस मुल्क के इकोनॉमी की बात की जाए तो ये भी गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है और बजट फ्रेंडली है। आम इंसान यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा चीप है। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के वाइब्रेंट कार्निवल सेलिब्रेशंस आपको देखने को मिलती हैं। मेल्टिंग पॉट ऑफ अफ्रीकन एंड पुर्तगीज़ कल्चर, यानी कि दोनों का मिक्सचर आपको पुर्तगाली और अफ्रीकन जो कल्चर है दोनों एक ही जगह पे एट अ टाइम आपको देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन फिर भी आपको मुख्तलिफ़ तरह की एहतियाती तदाबीर बरतने की ज़रूरत है ताकि किसी भी किस्म के ख़दशे से आप दो चार ना हों। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास नंबर 19 पर जो कंट्री आती है वो मेडागास्कर है। मेडागास्कर ईस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है। इसकी अगर करेंसी की बात की जाए तो मेलागैसी एरी इसकी करेंसी है। अगर इसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये 0.060 रुपीज़ बनते हैं। रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है और यहाँ पे कैथोलिक जो हैं वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों पाए जाते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। उसके अलावा अगर इसके इकोनॉमी की बात की जाए तो ये भी गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है और बजट फ्रेंडली है। अगर इसकी यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक ब्लेंड मिलता है बायोडाइवर्सिटी का, लैंडस्केप का और रिच कल्चर देखने को मिलता है। मुख्तलिफ़ तरह की फोक ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलती हैं। रेन फॉरेस्ट मिलता है, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिल सकता है। अगर आप मेडागास्कर विज़िट करते हैं तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो क्या इस मुल्क को ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की स्नैचिंग है, पिक पॉकेटिंग है, उसके अलावा मगिंग है, थेफ्ट है, मुख्तलिफ़ तरह के वायोलेशंस हैं, मुख्तलिफ़ तरह के क्राइम्स हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में जाना आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप फिर भी इस मुल्क को विज़िट करना चाहते हैं तो आप अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख कर इस मुल्क को ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक चीप वाले की लिस्ट में आता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास नंबर 20 पर एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क आता है जो कि बहुत से जो लोग हैं उनके दिलों की धड़कन है। बहुत से लोग इस मुल्क में जाना चाहते हैं, इस मुल्क को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और ये एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लामी मुल्क है। बहुत ही ज़्यादा इसमें खूबसूरती है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं और ये भी उन ममालिक की लिस्ट में आता है जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं और ये बजट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस फ्राहम करते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत मुल्क मालदीव्स की। मालदीव्स जो है वो साउथ एशिया में पाया जाता है जो कि इंडियन ओशियन में है। उसके अलावा अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल माले है। तो अगर इसमें इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसमें मालदीवियन रुपया यूज़ किया जाता है जो कि पाक रुपीज़ में 18.21 रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे दिवली लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। उसके आम लोग भी यहाँ पर इंग्लिश समझते और बोलते हैं, इसलिए अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं तो इसलिए आपको इस मुल्क में ट्रैवल करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता।
रिलीजन की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लाम यहाँ पे डोमिनेंट है और स्टेट का जो है रिलीजन इस्लाम है, इसलिए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता एज अ मुस्लिम अगर आप मालदीव्स ट्रैवल करते हैं। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो डोमिनेंट सेक्ट है वो अहले सुन्नत वल जमात है। सुन्नी जो सेक्ट है अहले सुन्नत वल जमात वो यहाँ पे डोमिनेंट है। आपको शायद इस बात से इख्तलाफ हो, लेकिन जैसे मैं क्रिश्चियंस के सारे सेक्ट बता रहा हूँ इसीलिए मैं मुस्लिम जो सेक्ट्स हैं वो भी साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ के एटमॉस्फेयर के मतलब और वहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के मतलब आपको आगाही हो। अपर मिडल इकोनॉमी है इस मुल्क की और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे टूरिस्ट डे नाइट आफ्टरनून जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी किस्म की उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता और वो फ्रीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं प्लेस 1 टू प्लेस 2। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, क्लियर वाटर है, सैंड्स है, मेरीन लाइफ है। और मेरीन लाइफ का आपको जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस कदर यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर वाटर मौजूद है, जिस कदर खूबसूरत स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और कंट्री में भी ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिले जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, आपसे नज़दीक तर भी हो, चीप भी हो, मुस्लिम कंट्री भी हो। सारी चीज़ें मालदीव्स को एक ऐसी कंट्री बनाते हैं कि जहाँ पे आप लोगों को ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए बजट में। और ये बजट फ्रेंडली एक मुल्क है जहाँ पे आप थोड़े से बजट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर नंबर 21 पर हम आएँ तो हमारे पास जो कंट्री आती है वो नेपाल है। नेपाल साउथ एशियन कंट्री है और इसके अगर कैपिटल की बात की जाए तो काठमांडू इसका कैपिटल है। पाकिस्तान से ये नज़दीक तर कंट्री है और ये बहुत ज़्यादा चीप कंट्री है। इसकी करेंसी की बात की जाए तो नेपालियन रुपया वहाँ पे एज अ करेंसी जो है वो इस्तेमाल होता है। पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो नेपाली रुपी जो है वो 2.04 पाक रुपीज़ के इक्वल होता है। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे नेपाली जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, आल्दो के वहाँ पे इंग्लिश भी सब लोग बोलते समझते हैं। और रिलीजन की बात की जाए तो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया से ये नज़दीक है तो इस वजह से हिंदुज़म है और वहाँ के लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये मुल्क इतना अमीर नहीं है, पुअर कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से यहाँ पे आप बजट फ्रेंडली तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बजट फ्रेंडली है और आप बजट में वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अगर यहाँ के यूनिक पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए तो मेरे ख्याल में एक ही पॉइंट ऐसा है कि अगर उसी को मद्देनज़र रख लिया जाए तो इंसान नेपाल जाना लाजमी चाहेगा और वो पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी मौजूद है, जो दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ मौजूद है, उसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जो कि नेपाल में मौजूद है। और मेरे ख़्याल में इस वजह के बाद कोई और वजह तलाश करने की ज़रूरत नहीं है नेपाल विज़िट करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में आप सबको नेपाल लाजमी विज़िट करना चाहिए और माउंट एवरेस्ट का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो उससे पहले उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आप लाजमी देखें और उनके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए नेपाल को विज़िट करें। उसके बाद दोस्तों नंबर 22 पर हमारे पास जो कंट्री आती है उसका नाम है न्यू जो है वो साउथ पैसिफिक ओशियन में एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो एलूफी है और करेंसी यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड डॉलर को अगर पाक रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 163.56 रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि न्यू यहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज है। उसके अलावा रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी पाई जाती है। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये मुल्क काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किए हुए है, लेकिन फिर भी ये बजट फ्रेंडली है और थोड़े से बजट में आप यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं।
अगर सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये मुल्क बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पे हर किस्म के लोग, हर मज़हब के लोग यहाँ पे आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी वरी कि आपको वहाँ पे जाके किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। अगर यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यूनिक जियोलॉजी जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं मिल सकती। और इसके अलावा नेचुरल अट्रैक्शंस, बीचेस, माउंटेन्स और मुख्तलिफ़ तरह के आपको एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हिस्टोरिकल कल्चरल जो आपको एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मिलेंगे वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं मिल सकते। तो न्यू एक काफ़ी अच्छी कंट्री है जो कि आप बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नंबर 23 पर आएँ अपनी लिस्ट में, तो हमारे पास पेरू एक कंट्री आती है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद है और इसका कैपिटल जो है वो नेग्रोलमुड है, जो कि और इसकी करेंसी जो है वो US डॉलर है, जो कि पाक रुपीज़ में 280.44 रुपीज़ बनते हैं आज की डेट में। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश इनकी फॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। रिलीजन की बात की जाए तो क्रिश्चियन यहाँ पे कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो अपर मिडल इकोनॉमी वाला ये मुल्क है और काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किए हुए है, लेकिन फिर भी इस मुल्क में आप बजट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्टनिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी, टॉप डाइविंग डेस्टिनेशंस मिलेगी जो कि आपको और किसी कंट्री में शायद देखने को ना मिले। सिक्योरिटी, उसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आपको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो क्राइम रेट है, लेकिन फिर भी चंद केसेस जो हैं वो सुनने को मिले हैं, जिसके लिए आपको ख़बरदार होने की ज़रूरत है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं रात को तो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना होगा। उसके अलावा दोस्तों नंबर 24 पर हमारे पास जो लिस्ट में आता है मुल्क वो है कतर। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे, कतर भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं कि आप यहां से जाएंगे और वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आपको कतर एयरपोर्ट पर मिल जाएगी। दोहा एयरपोर्ट पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि मिडल ईस्ट पे एक मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, कैपिटल इसका दोहा है और पहले भी कतर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आया था। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद कतर ने एक ऐसा बूम लिया है जो कि आने वाले दौर में क्या पता कि यूएई को भी क्रॉस कर दे। इस किस्म का इसने इनिशिएटिव लिए हैं आर्किटेक्चर को लेके, मॉडर्न बिल्डिंग लाइन को लेके, हर तरह से इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। अगर यहाँ पे करेंसी की बात की जाए तो कतरी रियाल यूज़ किया जाता है, जो कि पाक रुपीज़ में 76.95 रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो अरेबिक बोली जाती है, समझी जाती है, इंग्लिश भी यहाँ पे बोली और समझी जाती है। रिलीजन की बात की जाए तो ये एक इस्लामी मुल्क है। अगर इसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखा जाए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मुल्क कंसिडर किया जाता है कतर बाकी ममालिक की निस्बत। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अरब कल्चर और मॉडर्न दोनों कल्चर जो हैं उनका एक ब्लेंड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत इम्तज़ाज जो है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है अगर आप कतर में ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के आर्किटेक्चर, म्यूज़ियम्स और डिफरेंट तरह के जो हैं वो आपको एक्सपीरियंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं अगर आप कतर में ट्रैवल करते हैं तो। और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ेस्ट कंट्री है बाकी ममालिक की निस्बत। दोस्तों नंबर 25 पर हमारे पास जो कंट्री आती है वो समोआ है। समोआ जो है वो सेंट्रल साउथ पैसिफिक ओशियन में एक कंट्री है जिसका कैपिटल है एपिया और इसकी जो करेंसी है वह समोअन तला जो है वो इसकी करेंसी है, जो कि पाक रुपीज़ में 99.40 रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश इनकी फॉर्मल लैंग्वेज है, समोअन इसकी जो है वो लोकल लैंग्वेज है। अगर रिलीजन की बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट है। अगर इनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो लोअर मिडल इकोनॉमी वाला ये मुल्क है, लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली है और आप यहाँ पे एक बजट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको नेचुरल जितनी भी अट्रैक्शंस हैं जिसमें बीचेस हैं, स्टनिंग रिवर्स हैं, ओशियन है,
और मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। स्पेशली मरीन लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे खूबसूरत तरीके से एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है अगर आप समोआ ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मुल्क है विजिटर्स की तरफ से। फिर भी मुख्तलिफ़ तरह के क्राइम जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों नंबर 26 पर हमारे पास जो कंट्री है वो सेनेगल है। वेस्ट अफ्रीका में ये पाई जाती है। इसका कैपिटल जो है वो डाकर है। करेंसी यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यूज़ किया जाता है जो कि पाक रुपीज़ में 0.5 पाक रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंच इनकी फॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि लोकल लैंग्वेजेस भी मुख्तलिफ तरह की बोली जाती हैं। उसके अलावा रिलीजन की बात की जाए तो ये एक इस्लामी मुल्क है और 97% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। इकोनॉमी की बात की जाए तो ये गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है, लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली है और यहाँ पर आप विदाउट एनी हैसल ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको उनका रिच कल्चर और हिस्ट्री देखने को मिलती है। वहाँ पे उनका हेरिटेज, आर्टिस्टिक और म्यूज़िकल ट्रेडिशंस, उसके अलावा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं अगर आप सेनेगल ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन बाकी ममालिक की तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ तरह के केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं, इसलिए आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़। नंबर 27 पर हमारे पास सीशेल्स जो है वो मुल्क आता है जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इस मुल्क के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन पिछले ही साल एक यूट्यूबर जो हैं उन्होंने इधर विज़िट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीशेल्स का पता चल गया है। इसका जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है और करेंसी यहाँ पे सीशेल्स रुपी इस्तेमाल की जाती है। सीशेल्स रुपी जो है वो पाक रुपीज़ में 0.05 रुपी बनते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंच, इंग्लिश और सीशेल्स की जो लोकल लैंग्वेज है वो बोली जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जानने वाले हैं तो आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। रिलीजन की बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे पाई जाती है, स्पेशली कैथोलिक जो हैं वो यहाँ पे डोमिनेंट हैं। अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये रिचेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये रिचेस्ट कंट्री जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, प्रेस्टिजियस बीचेस, उसके अलावा ग्रीनरी, वाइल्ड लाइफ, क्लियर वाटर और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है अगर आप सीशेल्स ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना होगा कि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुख्तलिफ़ तरह की रॉबरीज़, थेफ्ट, क्राइम, स्नैचिंग और मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो विजिटर्स को सामना करना पड़े हैं पिछले कुछ अरसे में। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को मद्देनज़र रखें ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा दोस्तों नंबर 28 पर हमारे पास सीरिया लियोनी आता है जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसका कैपिटल जो है वो फ्री टाउन है। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो सीरिया लियोनीन है जो कि पाक रुपीज़ में 0.012 रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज है। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज भी बोली जाती है और पढ़ी जाती है, समझी जाती है। अगर इसके रिलीजन की बात की जाए तो ये एक इस्लामी मुल्क है जिसमें 78% जो है मुस्लिम्स रहते हैं, 21% जो है वो क्रिश्चियंस रहते हैं। अगर इसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो ये गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है और इसलिए ये बजट फ्रेंडली भी है। अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो रिच नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली डायमंड, डाइवर्स इकोसिस्टम और वाइब्रेंट कल्चर जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सेफ़ मुल्क है। दोस्तों हमारे पास 29 नंबर पे जो मुल्क आता है वो टाइमर लेस्टी है जो कि एक कंट्री है एशिया में और उसका कैपिटल है दिल्ली। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे यूएस डॉलर इस्तेमाल किया जाता है करेंसी के तौर पे जो कि पाक रुपीज़ में 280 पाक रुपीज़ बनते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे पुर्तगाली जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा लोकल ज़ुबान का भी इस्तेमाल आम किया जाता है। रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाकी कंट्रीज़ की तरह क्रिश्चियनिटी जो है वो डोमिनेंट है। और अगर इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये भी गरीब ममालिक की लिस्ट में है, इतना अमीर नहीं है, इसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है आपके लिए।
उसके अलावा दोस्तों अगर इसके यूनिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाकी कंट्रीज़ की तरह आपको दोस्तों यहाँ पर आपको वाइब्रेंट कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशनल हाउसेस, नेचुरल ब्यूटी और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं, जो कि अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर सिविल अनरेस्ट है, यहाँ पे क्राइम है, रॉबरी है, थेफ्ट है, स्नैचिंग है, मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। नंबर 30 पे जो हमारे पास दोस्तों कंट्री आती है उसका नाम है टुवालू। टुवालू जो है वो एक साउथ पैसिफिक ओशियन में मौजूद एक कंट्री है। दोस्तों इसका जो कैपिटल है वो फुनाफुटी है। अगर इसमें करेंसी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाक रुपीज़ में 176.70 रुपीज़ बनते हैं। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। अगर रिलीजन की बात की जाए तो ये भी यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी जो है वो डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे इस मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये भी एक गरीब ममालिक की लिस्ट में आता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी आपको कम बजट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसमें यूनिक पॉइंट्स की बात तो ये स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और यूनिक कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और क्लियर बीचेस की वजह से ये कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है। अगर इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पे लो क्राइम रेट है, लेकिन आपको ख़बरदार रहना होगा, क्योंकि किसी वक्त भी गैर मुल्क में किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये थी हमारी 19 कंट्रीज़ की लिस्ट, 19 ऐसे ममालिक जिनमें आप बग़ैर किसी वीज़े के जा सकते हैं। ये 19 ममालिक ऐसे थे जिनमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मौजूद है। आप पाकिस्तान से बग़ैर वीज़ा लिए सिर्फ टिकट लेके इन 19 ममालिक में जाते हैं, और वहाँ पे जाके आपको एयरपोर्ट पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मौजूद होती है, और एयरपोर्ट पर आप वीज़ा ले सकते हैं। बग़ैर वीज़ा के आप पाकिस्तान से इन 19 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं और वीज़ा फ्री हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आपको ऐसे ममालिक के मतलब बताया जाए कि जिनमें आप बजट के साथ जा सकते हैं, जिनमें आप थोड़े बजट के साथ और यूनिक एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें बताना, दिखाना मेरा मकसद था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।